नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण पवार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बिट्टू जी के स्टडी में। आओ भरें सपनों की उड़ान। दोस्तों, इस वीडियो में मैं लेकर हाजिर हूं समान ज्ञान जीके, जो कि है भारत की प्रमुख नदियां। हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। दोस्तों, भारत की जो प्रमुख नदियाँ हैं उनसे मैंने 25 क्वेश्चंस लिए हैं, जो कि किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। तो पसंद आने पर लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलें। और जो लोग चैनल में नए होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कमेंट कीजिएगा आंसर। भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? राइट आंसर की बात कर लेते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। गंगा नदी भारत की बृहत्तम नदी में से है। और बात कर लेते हैं गंगा नदी की लंबाई की। तो दोस्तों, गंगा नदी की जो लंबाई है 2510 किलोमीटर। गंगा नदी की लंबाई है दोस्तों 2510 किलोमीटर। उद्गम होता है हिमालय से। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी हिमालय से उद्गम होता है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? दोस्तों, गोदावरी नदी भारत भारत की ही नदी है। कृष्णा नदी भी भारत की नदी है। कावेरी नदी भी भारत की नदी है। लेकिन जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका उद्गम जो है भारत में नहीं होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है। दोस्तों, हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले, तिब्बत में एक पुरंग नामक जिला है दोस्तों। पुरंग पुरंग जिले में स्थित है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील के पास से होता है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम। कहाँ से? तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित है मानसरोवर झील, उसके पास से जो है उद्गम होता है ब्रह्मपुत्र नदी का। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, इंदौर के समीप स्थित जानापाव पहाड़ी स्रोत है। दोस्तों, इंदौर के समीप कौन सी पहाड़ी है? जानापाव पहाड़ी। और यहाँ से उद्गम होता है चंबल नदी का। चंबल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है दोस्तों इंदौर। बात कर लेते हैं इंदौर, जो कि एमपी का एक बहुत ही बड़ा शहर है और स्वच्छता में सर्वप्रथम है। फर्स्ट नंबर पर स्वच्छता में है इंदौर। अब बात कर लेते हैं, एमपी की राजधानी भोपाल है दोस्तों। तत्कालिक सीएम है शिवराज सिंह चौहान। और तत्कालिक जो है यहाँ पर करंट में राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। अगला है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? दोस्तों, राइट आंसर की बात कर लेते हैं। जो ताप्ती नदी है, ताप्ती नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, जो ताप्ती नदी है नर्मदा के समांतर बहती है पूर्व से पश्चिम की ओर ताप्ती नदी। और इसका उद्गम होता है सतपुड़ा की पहाड़ियों, सतपुड़ा की पहाड़ियों से उद्गम होता है दोस्तों ताप्ती नदी का। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? दोस्तों, जो नर्मदा नदी है यह भ्रंश घाटी से होकर बहती है। बात कर लेते हैं नर्मदा नदी के उद्गम स्थान की। अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी, अमरकंटक, जो कि है दोस्तों अनूपपुर ज़िले में, मध्य प्रदेश अनूपपुर ज़िले में स्थित है अमरकंटक। यहाँ से उद्गम होता है नर्मदा नदी का। और नर्मदा नदी जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। और ताप्ती नदी भी इसके समांतर बहती है नर्मदा नदी के पूर्व से पश्चिम। अगला है, दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी। गोदावरी राइट आंसर हो जाएगा, जिसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है गोदावरी नदी को। और सबसे लंबी नदी है दक्षिण भारत की। अगला है, ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ से किस नदी का उद्गम होता है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कावेरी नदी का जो है उद्गम होता है दोस्तों ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ से। ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा, कावेरी नदी। अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है? दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में जो नदी गिरती है कावेरी नदी, जो कि बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। और नर्मदा नदी की बात करें, अरब सागर में जाकर गिरती है नर्मदा नदी और कावेरी नदी।
बंगाल की खाड़ी में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है। हमने पिछले प्रश्न में पढ़ चुके हैं दोस्तों, नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है। और अमरकंटक की बात हम करें तो अमरकंटक जो स्थित है अनूपपुर जिले में स्थित है अमरकंटक, जो कि एमपी का एक जिला है। अगला है छोटा नागपुर पठार से कौन सी नदी का उद्गम होता है। दोस्तों छोटा नागपुर पठार की हम बात करें तो यहाँ से निकलती है दामोदर नदी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दामोदर नदी का उद्गम होता है छोटा नागपुर पठार से। अगला है निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है। भूमि बंधित नदी दोस्तों जो लूनी नदी है भूमि बंधित नदी है। भूमि बंधित नदी है लूनी नदी। अगला है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन में हम पढ़ चुके हैं। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है, उत्तर भारत की गंगा कहलाती है दोस्तों। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी भी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है दोस्तों। ब्रह्मपुत्र नदी जो कि भारत में कहीं से भी नहीं निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी की हम बात करें तो इसका जो उद्गम स्थान है हिमालय के उत्तर में जो तिब्बत है। तिब्बत में एक पुरंग जिला है दोस्तों, और पुरंग जिला में एक मानसरोवर जो झील है वहाँ से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि बहती है तिब्बत, हमारा देश भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है ब्रह्मपुत्र नदी। तिब्बत, भारत और बांग्लादेश। अगला है भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है। दोस्तों भारत में सबसे बड़ा जो नदी मुख है हुगली नदी के मुख पर है दोस्तों। बात कर लेते हैं हुगली नदी, तो कोलकाता के समीप है हुगली नदी, पश्चिम बंगाल कोलकाता। अगला है पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। दोस्तों सिंपल क्वेश्चन है, सिंधु नदी, जो कि पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी है, सिंधु नदी। बात कर लेते हैं सिंधु नदी का उद्गम। दोस्तों जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है ठीक वहीं से सिंधु नदी का भी उद्गम होता है, तिब्बत के मानसरोवर के निकट एक स्थान है सिन का बाब। स्थान का नाम क्या है, सिन का और बाब नामक जो स्थान है यहाँ से निकलती है हमारी जो है सिंधु नदी। सिन का बाब एक जलधारा का नाम है, यहाँ से निकलती है सिंधु नदी, जो कि तिब्बत में स्थित है मानसरोवर के निकट। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व विंध्य तथा सतपूर्णा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है। दोस्तों जो नर्मदा नदी है पूर्व विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है। नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है दोस्तों। अमरकंटक इसका उद्गम स्थान है, अनूपपुर जिले में स्थित है, जो कि एमपी का एक जिला है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। दोस्तों पिछले प्रश्न में हम पढ़े हैं नर्मदा नदी अरब सागर में जाकर मिलती है दोस्तों। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है। यरलुंग जंगबो नदी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राइट आंसर की बात कर लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को यरलुंग जंगबो नदी के नाम से जाना जा सकता है दोस्तों। जैसा कि पिछले प्रश्न में हमने पढ़े है हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पास जो मानसरोवर झील है यहाँ से इसका उद्गम होता है ब्रह्मपुत्र नदी का। और कौन कौन से देश में बहती है ब्रह्मपुत्र नदी, पहला हो जाएगा दोस्तों तिब्बत, दूसरा हमारा देश भारत और तीसरा है बांग्लादेश। इन देशों से होकर बहती है ब्रह्मपुत्र नदी, तिब्बत, भारत, बांग्लादेश। अगला है निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं। दोस्तों जो दामोदर नदी है इसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है। दामोदर नदी को बात कर लेते हैं। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, छोटा नागपुर पठार से। छोटा नागपुर पठार से निकलती है दामोदर नदी। अगला है कैलाश पर्वतमाला से किस नदी का उद्गम होता है।
दोस्तों सिंधु नदी का उद्गम होता है कैलाश पर्वतमाला से, सिंधु नदी। अगला है गौमुख से किस नदी का उद्गम होता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गौमुख की बात कर लेते हैं। गौमुख से किस नदी का उद्गम होता है। भागीरथी। भागीरथी नदी का उद्गम होता है दोस्तों गौमुख से। और बात कर लेते हैं भागीरथी नदी तो किस राज्य में बहती है। उत्तराखंड। उत्तराखंड। उत्तराखंड में बहती है दोस्तों भागीरथी नदी। निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। गोदावरी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए दक्षिण भारत की गंगा। अगला है कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है। दोस्तों ओडिशा की हम बात करें, तत्कालिक जहाँ पर जो करंट में मुख्यमंत्री है यहाँ पर नवीन पटनायक है। नवीन पटनायक है यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री ओडिशा के। और यहाँ पर जो डेल्टा बनाने वाली नदी है महानदी, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है केन नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। केन नदी है दोस्तों यमुना नदी की सहायक नदी है केन नदी। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कालिंदी किस नदी का दूसरा नाम है। कालिंदी किस नदी का दूसरा नाम है। कमेंट कीजिएगा आंसर, कालिंदी किस नदी का दूसरा नाम है। दोस्तों कालिंदी जो है यमुना नदी का दूसरा नाम है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये थे हमारे आज के सेशन के 25 क्वेश्चन जो कि भारत की नदियों से रिलेटेड थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। और तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलें। चैनल में जो लोग नए होंगे सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, गुड बाय, टेक केयर, स्टे होम स्टे सेफ।